नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, किताबें और उसके राइटर। ठीक है, ये ऐसा कोई पेपर नहीं आता जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल बुक्स और उसके लेखक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक करके मैं डिस्कस करता हूँ, उससे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट भी आपको समझाता जाऊँगा। आप कनेक्ट होकर के एक बार अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। हम लोग प्रयास करते हैं याद करने का। ठीक है, ये लिस्ट लगी है, हम लोग इसी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से, वो भी हम आपको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर मत करती स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गांधी जी से रिलेटेड किताबें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, आप जानते हैं। और आप देखिए यहाँ तक कि पेट वोट में भी एग्जैक्ट लिखा हुआ है गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से ज़्यादा देखना चाहिए। बाकी सभी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण किताबों की ही लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहली किताब देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किताब किसकी है? हिंद स्वराज गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, ये भी इन्हीं की किताब है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये गांधी जी की किताब है। क्या पूछा जाता है इसमें देखेंगे। पहली बात तो किताब का नाम ही पूछा जाता है, ये किसकी किताब है, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा आप देखेंगे, ये जो हिंद स्वराज लिखा है, ये किताब जब 1909 में गांधी जी ब्रिटेन से कहाँ जा रहे थे, साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तब उन्होंने यात्रा के दौरान जहाज़ में ये किताब लिखी थी, हिंद स्वराज 1909 में। और उन्होंने सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि उन्होंने 1909 में हिंद स्वराज जो लिखी थी, उसी में ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को वेश्या की संज्ञा दिया था। ठीक है, किसकी संज्ञा दिया था? वेश्या की संज्ञा दिया था। तो पूछा जाता है कि किस किताब में गांधी जी के, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को वेश्या की संज्ञा दिया गया था? तो गांधी जी ने इसी हिंद स्वराज में दिया था। कब लिखा था? अब पूछा जाता है कौन सी यात्रा के दौरान लिखा गया था। तो यात्रा भी आप देख रहे हैं, ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु से आपको याद होना चाहिए कि इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे। राजनीतिक गुरु गांधी जी के गोखले जी ही थे। भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से गांधी जी, तो इन्होंने ही कहा था कि भारत की राजनीति में अगर उतरना है तो आपको पहले पूरे भारत की, ठीक है, भारत की जानकारी हेतु पूरे भारत का 1 साल क्या करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। तब गांधी जी ने पूरे 1 साल विजिट किया था। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, उनके गुरु पर ही लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जानते हैं आप, वास्तव में दुनिया का सबसे नोबल ट्रूथ है कि ट्रूथ ही उनका क्या था, नोबल था, आइडियोलॉजी थी। ठीक है, तो ये किताबें उनसे हो गई। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गीता रहस्य। गीता रहस्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी है ये किताब? बाल गंगाधर तिलक, जानते हैं, क्रांतिकारी विचारधाराओं को बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने ही इसी गीता रहस्य को इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। कहाँ लिखी थी ये पूछता है आपसे, तो ये कहाँ लिखी थी? मांडले जेल में। जब अंग्रेज़ों ने इनकी केसरी में प्रकाशित जो केसरी पत्रिका थी, उसमें जो बिल्कुल उग्रवादी विचारधारा को बढ़ाते हुए इन्होंने लेख लिखा था, उसी के जुर्म में इन्हें जेल डाल देते हैं, मांडले जेल भेजते हैं। और उसी जेल में इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, तो ये गीता रहस्य पूछा जाता है किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम देख लीजिए, किसकी है ये? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इनकी 2 पत्रिकाएं भी हम लोगों से पूछी जाती हैं, अल हिलाल और अल बिलाल किसकी हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय याद है ना, साइमन कमीशन के भारत आगमन के बाद साइमन कमीशन से बहुत अनहैप्पी थे। ठीक है, और इस कारण आपने देखा कि उन पर बर्बरता भी हुई, लाठी डंडों से पीटा भी गया, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। तो आप याद कर सकते हैं कि ये काफ़ी अनहैप्पी थी अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब है? इन्हीं की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगली किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह अत्यंत इम्पॉर्टेंट है किताब। ये किताब
1867 में दादा भाई नौरोजी ने इसी किताब में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया शीर्षक से इस बात को कहा था, ठीक है। इसी किताब में कहा था कि भारतीयों से भारत से पैसे का गबन कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स, अर्थात ब्रिटेन पैसा भारत से यहाँ से ब्रिटेन भेज रहा है। उसी को कहा गया धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ठीक है। ड्रेन वेल्थ टू ड्रेन थियरी दिया था जो, ये इसी किताब में दी गई थी। आपको ये रटा होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इनकी किताब, इसी किताब को कांग्रेस ने बाद में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये स्वीकार किया कि हाँ, धन का बहिर्गमन यहाँ से हो रहा है अंग्रेजों की नीतियों के कारण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है अगली किताब द इंडियन स्ट्रगल। देखिए स्ट्रगल से रिलेटेड तीन किताबें आपको मिलेंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, द इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की। अभी सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आपने देखा कि जो हावड़ा कालका एक्सप्रेस है उसका नाम क्या कर दिया गया है, उसका नाम अभी नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत चर्चा में है, इस समय पूछी जा सकती है किताब। तो सुभाष चंद्र की बोस की ही किताब है, ठीक है। और अभी आप जानते हैं इनके जन्मदिन को 23 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, बोलिए। 23 जनवरी के दिन को क्या डिसाइड किया गया है, ठीक है, बोलिए परम, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए इसे आप अभी बहुत चर्चा में है, आप इसे ध्यान से आप कमेंट करिएगा, ओके। चलिए अगली किताब देख लीजिए। इसे मैंने यहाँ क्यों लिखा है, स्प्रिंग टाइगर किताब को, जो ह्यूग टोए की लिखी है, तो यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, इसके लिखने का सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि इस स्प्रिंग टाइगर किताब में सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही, जीवनी के बारे में ही लिखा है, इसीलिए ये किताब इम्पोर्टेंट है। अगली किताब देखिएगा, ठीक है। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भूमिगत रहते हुए उस आंदोलन को बढ़ाया था, वो टूवर्ड्स स्ट्रगल, इनकी किताब कौन सी है, टूवर्ड्स स्ट्रगल, ओके। अगली किताब देख लीजिएगा, ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग ये किसकी है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, बंगाल के, ठीक है, लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की किताब है, ओके। चलिए अगली किताब देख लीजिएगा, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। ये आप जानते हैं, ये राजा राम मोहन राय की बात है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, पुनर्जागरण का पैगंबर कहा जाता है इन्हें, ठीक है। और आप देखेंगे पाश्चात्य और आधुनिक युग का इन्हें ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। तो ये राजा राम मोहन राय ही हैं, उन्हीं की किताब है। इन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा था, आप देखेंगे, ठीक है, केवल जीसस के बारे में नहीं, अर्थात क्रिश्चियन, हिंदू और ईसाई, इस्लाम, इन सभी धर्मों का अध्ययन किया और उसमें जो भी बुराइयां थी, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज किया था और एक ईश्वरवादी विचारधारा के थे, ठीक है। ये जानते रहेंगे आप, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसकी है, राजा राम मोहन राय की। अगली देख लीजिए, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया के डिवाइड होने पर ऐसे याद रख सकते हैं कि इंडिया के डिवाइड होने पर बहुत ज़्यादा दुख किसको हुआ था, तो जो पहले राष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको तो याद रह जाएगा कि इंडिया डिवाइडेड, इंडिया के डिवाइड होने पर दुख राजेंद्र जी को हुआ था। अनहिलेशन ऑफ इंडिया, इनकी किताब और गांधी जी की किताब हमेशा हमेशा याद रहनी चाहिए, किसी भी पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट होती है। तो अनहिलेशन ऑफ इंडिया किसकी किताब है, तो डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की है, ठीक है, किसकी है, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की है। चलिए अगला देखिएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। अब आप यहाँ पर भी याद रख सकते हैं कि इंडिया के पार्टीशन पे, ठीक है, वो गिल्टी मैन कौन थे, तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। राम मनोहर लोहिया जी थे, जो आज सपा के क्या हैं, समाजवादी पार्टी के क्या हैं, आइडियोलॉजी है, मतलब आइडियल हैं, ठीक है। नील दर्पण किसकी है, तो नील दर्पण है दीनबंधु मित्र की। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किताब है, क्यों, क्योंकि ये 1858 से 59 के बीच में, ठीक है, जो नील विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के ठीक बाद,
उस पूरे नील विद्रोह की घटना का एकदम चित्रण करते हैं, ठीक है, जीवन चित्रण करते हैं कौन, दीनबंधु मित्र, किसमें, अपने नील दर्पण में, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो जानते रहिएगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट देख लीजिए, इंडिया फॉर इंडियन, अर्थात इंडिया फॉर इंडियन, भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा था, CR दास। ये वही CR दास हैं जो, ठीक है, 1923 में क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के मिलकर के साथ में करते हैं, ठीक है। तो इंडिया फॉर इंडियन किसकी किताब है, CR दास की, ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा, किसकी है, CR दास। अगला हम देख लेते हैं, आप देखिए तो यहाँ पर मैंने हिंद स्वराज अर्थात गांधी जी की इन किताबों के ठीक सामने मैंने इसे लिखा है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। इसकी किताब के रचयिता कौन है, ये ध्यान रखेंगे तो लुई फिशर हैं। क्यों यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि गांधी के, ठीक है, गांधी की बायोग्राफी लिखने वाला अंग्रेज कौन है, लुई फिशर है, ठीक है। ये लुई फिशर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, आप देखेंगे 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है, जो साक्षात देखता है अंग्रेज, ठीक है, वो कौन है, लुई फिशर है, जो भारतीयों के पक्ष की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ही इनकी जीवनी को लिखे हैं, कौन है, लुई फिशर, याद रखना होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है बंदी जीवन, कौन सी, बंदी जीवन। तो बंदी जीवन कौन जिया है, कौन ऐसे लोग थे, तो सचिंद्र सान्याल जी हैं जो बंदी जीवन जिए हैं, आप याद रखना होगा आपको, महत्वपूर्ण किताब है। अगला देखिएगा, गीतांजलि गोरा साधना किसकी किताब है, तो हम लोग जानते हैं, गीतांजलि का नाम लेते ही याद है हम लोगों को कि रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। एक दो बातें यहाँ से और जानते रहेगा, यही गीतांजलि कविताओं का जो समूह है, ये 1910 में लिखी जाती है और 1912 में इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए 1913 को इसी गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिलता है, नोबेल मिलता है। और इस प्रकार ये प्रथम भारतीय होते हैं, बनते हैं जो नोबेल प्राप्त करते हैं, किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए पाते हैं, कब पाते हैं, 1913 में, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको ये। आगे देखिए, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, तो आपको दुर्गेश नंदिनी तो याद नहीं होगा, लेकिन आनंद मठ बिल्कुल याद होगा, क्यों, क्योंकि वंदे मातरम है ना, जो हम राष्ट्रगीत गाते हैं, वो वंदे मातरम किससे है, तो इसी आनंद मठ से ही लिया गया है। किसकी किताब है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ठीक है। आप जानते हैं अच्छे से, वंदे मातरम जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो लोग सुबह नंगे पांव 4 बजे नहाने जाते थे, तो पूरा रोड, पूरा बंगाल वंदे मातरम के गानों से गूंजता रहता था। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से ही है, ठीक है। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल वहाँ पे लिखा है। और अगली देख लीजिएगा, द लाइफ डिवाइन, क्या लिखा है, द लाइफ डिवाइन। यहाँ पर मैं एक स्टार लगाया हूँ, आपको भी अपने माइंड में स्टार लगाना है कि हाँ यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर है द लाइफ डिवाइन, किसकी किताब है, तो आप देखिए अरविंद घोष की है, ठीक है। एक किताब है डिवाइन लाइफ, कौन सी है, डिवाइन लाइफ, देख रहे हैं ना, एक लाइफ डिवाइन है और एक डिवाइन लाइफ है। इस डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये इसके हैं शिवानंद, कौन है, शिवानंद। अक्सर गलती होती है हम लोगों से, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करके अलग से नोट कर लीजिएगा कि द लाइफ डिवाइन किसकी है, अरविंद घोष की है, जबकि डिवाइन लाइफ अगर पूछे तो किसकी है, शिवानंद की है। याद रहेगा ना, ध्यान रखेंगे, याद रहेगा। अगला देखिएगा, इंडियन अनरेस्ट, कौन कहता है कि इंडियन अनरेस्ट, तो ये कौन है, वैलेंटाइन सिरोल है, कौन है, वैलेंटाइन सिरोल। याद है, वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, भारतीय अशांति के जनक कहा था, किसने, वैलेंटाइन सिरोल ने, किसको, बाल गंगाधर तिलक को, गीता रहस्य लिखने वाले व्यक्ति को।
याद रखेंगे अगली किताब, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किताब किसकी है? ये आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग में बहुत बार ये किताब मुझे देखने को मिली, तो ये है दुर्गा दास की है। किसकी है? ये है दुर्गा दास की। ठीक, अगली किताब देख लीजिएगा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसकी है? बिपिन चंद्र पाल की। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिएगा, यहाँ पर है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट बिपिन चंद्र की है। यहाँ पर देखिएगा टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की है। यहाँ पर है द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। जब भी कभी आप पढ़ते हैं, अच्छी स्टडी माइनस मार्किंग के समय में पढ़ने का मतलब यही होता है, ऐसी कोई चीज़ मिले तो आप इस पे 1 स्टार लगाओ, इस पे 2 स्टार, उस पे 3 स्टार, तो आपको ये रहेगा कि नहीं यार यहाँ 1 स्टार लगाए हूँ, कहीं 2 स्टार लगा होगा, देख तो लो पेज पलट के। अगर ऐसी स्टडी करते हैं आप, बेहतरीन तरीके से आप माइनस मार्किंग में आप सेलेक्ट होने के और जल्दी बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड अगली किताब है ब्रोकन विंग्स। कौन सी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड अगली किताब है उनकी ब्रोकन विंग्स है। किसकी है? तो ये आप देखेंगे सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू आप जानते हैं कि ये प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं, अर्थात कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। अगला देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक किताब इनकी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरी है मेरी कहानी और तीसरी है, ठीक है, द ग्लिसेप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं इनकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम रटा होना चाहिए। आपने देखा इस पर तो सीरीज बन चुकी है, मैंने देखी है, आप भी देखिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से या और भी पुरानी हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, वो बिल्कुल पिक्चर देख करके। अच्छा हाँ, ये पूछा जाए आपसे तो ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य किताब लिखी थी, ठीक उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में, कहाँ पे? अहमदनगर जेल में लिखी थी। ठीक है, और ये तीनों किताबें उन्होंने जेल कारावास के दौरान ही लिखी है, 1942 से 45 के बीच में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और ग्लिप्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट से फैक्ट जुड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कब लिखे। जैसे गांधी जी के बारे में हिंद स्वराज किताब बहुत पूछा जाता है कि किस यात्रा के दौरान लिखे थे, कब लिखे थे। ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अगला देखिएगा जवाहरलाल नेहरू एंड ए बायोग्राफी, देख रहे हैं ना, इनकी गांधी की कहानी मैंने आगे इनसे लिख दी है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन लिखा है, लुई फेसर। वैसे इनकी कहानी को मैंने यहीं लिख दिया है कि जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी किसने लिखी है, तो फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस ने लिखी है। किसने लिखी है? फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा मदर इंडिया। मदर इंडिया किताब किसकी है? कैथरीन मेओ की है, कैथरीन मेओ की। फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी है? तो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे की है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक किताब और भी लिखी है, ठीक है, माउंट बेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया करके है। ठीक है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। एक है एटर्नल इंडिया, ये किताब किसकी है? तो आप लोग जानते हैं, जिन्हें कभी गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने तो पूरा इतिहास बदल के रख दिया। ठीक है, तो वो इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं हम लोग। इटर्नल इंडिया इनकी किताब है। अगली किताब देखिएगा प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर, ये है बीएस मिन्हास की किताब है। किसकी है? बीएस मिन्हास की है। ठीक है, इसे प्लानिंग एंड पुअर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? तो ये झुम्पा लाहिड़ी की है। इनकी किताबें जो भी करंट में भी आती रही हैं, वो अलग अलग समय में हमेशा पूछी गई हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा द स्ट्रगल इज माई लाइफ,
इनके बारे में भला आप न जानते हो, ऐसा मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ठीक है, ये किसकी किताब है? नेल्सन मंडेला जी की है, जिनका, ठीक है, जिनके लिए नेल्सन मंडेला दिवस भी डिसाइड किया गया है, जो आप देखेंगे 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये वो व्यक्ति हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक है, पहले प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनने वाले। ठीक है, आपने देखा कि ये 27 साल तक जेल में गुजारे हैं और उसके बाद निकल करके राष्ट्रपति बने हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। दास कैपिटल किसकी किताब है? तो कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। इसी में इन्होंने समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अलावा दूसरी और जो किताबें हैं उन्हें करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अगली किताब देख लें, मालगुडी डेज। ये भी काफ़ी पूछी गई है, आर के नारायण की है। मालगुडी डेज आर के नारायण। द नेम से किसकी है? तो झुम्पा लाहिड़ी की है। ठीक है, अगली देखिएगा, ये कई पेपरों में मैंने देखा, ठीक है, कई पेपरों में पूछा गया है, हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, लगता है कि कोई इंडियन से लिखे हैं, नहीं, तो मार्क टुली की है। किसकी है? मार्क टुली। अब यहाँ से यहाँ तक की किताबें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ये रटा ही होना चाहिए। जैसे 1857, केवल 1857 किताब पूछी जाए तो किसकी है? ठीक है, तो एस.एन. सेन की है। किसकी है? एस.एन. सेन की है। ठीक, आप देखेंगे 1857 की क्रांति पर लिखने के लिए जो इतिहासकार का चुनाव होता है कि जिसकी जिम्मेदारी होती है लिखने की, वो एस.एन. सेन ही थे। ठीक है, उन्होंने ही ये किताब लिखी है। साथ में लिखना था बहरहाल इनको और मजूमदार को, आर.सी. मजूमदार को साथ में लिखना था, पर मतभेद होने के कारण मजूमदार ने अपना नाम वापस ले लिया और स्वयं से स्वतः ही 1857 की क्रांति पर लिखा। तो इनकी किताब जो है वो क्या है? द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जहाँ पर ये इस किताब में ये कहा गया है कि 1857 की क्रांति भले ही राष्ट्रीय नहीं थी परंतु स्टार्टिंग में, परंतु जैसे भी स्टार्ट हुई, लेकिन आगे चल कर के क्या है, वह बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की तरह अंत हुआ उसका। तो इसी के ठीक विपरीत जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ये कहते हैं इस किताब में, कहते हैं 1857 1857 की क्रांति ना तो पहली, ना तो आखिरी, ना तो स्वतंत्रता संग्राम जैसी थी। ठीक है, क्योंकि मतभेद था, आप देखेंगे, इसे याद रखना है। ये है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इनका नाम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बी.डी. सावरकर, इन्होंने ही ये किताब लिखी थी, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने ही इसमें कहा था यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसीलिए इनका नाम याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, द ग्रेट रिवेलियन किसकी है? ये भी किताब 1857 की क्रांति पर ही लिखी गई है, अशोक मेहता की है। ठीक है, किसकी है? अशोक मेहता की। अगला है अवध इन रिवोल्ट 1857 to 58, जो है वो रुद्रांशु मुखर्जी की है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई पेपरों में, तो बड़े पेपरों में मैंने देखा था इसे मैच दी फॉलोइंग करके बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे, ये दिमाग से नहीं उतरना चाहिए। अगला देखिएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। ठीक, सोजे वतन किसकी है? तो प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की किताबें बहुत हैं, आप जानते हैं। ठीक है, निर्मला आप देखेंगे, गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, कर्म भूमि है, ये सब, लेकिन मैंने देखा तो जनरली याद है, लेकिन ये कई पेपरों में किताब पूछी गई है। ठीक है, तो वो तो सामान्यतः याद रहती है, इसीलिए मैंने इसे लिखा। चितंबरा, ठीक है, चितंबरा और बूढ़ा चांद है, वो किसकी किताब है? सुमित्रानंदन पंत की है। ओके, बिखरे मोती किसके हैं? किसके मोती बिखर गए थे? तो वो किसके हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के मोती बिखर गए थे। आंसू, किसके आंसू? ठीक है, ये आंसू लहर बन करके गिर रहे थे, तो जयशंकर प्रसाद थे। तो आंसू, लहर, तितली, कंकाल और अजातशत्रु, इनमें से ही अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, काजल की कोठरी
और चंद्रकांता ये किसकी है? तो देवकीनंदन खत्री की है। और यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ होता। आप याद कर सकते हैं कि पंचवटी में क्या हुआ? पंचवटी में जयद्रथ वध हुआ और यशोधरा और साकेत यूं ही देखते रह गए। ऐसा किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो यहाँ से मैंने कोशिश किया है, ये वाली कुछ महत्वपूर्ण हिंदी की किताबें हैं, ठीक है, और ये 1857 से रिलेटेड किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये हिंदी से रिलेटेड हैं। और बाकी आप देख रहे हैं तो जो पुरानी थी ये सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो आज तक हमेशा पूछी जाती हैं, आप इन्हें छोड़ के जा नहीं सकते। आप इन्हें एक बार ध्यान से, दूसरी बार आप जैसे ही पढ़ेंगे थोड़ा रिलैक्स होकर के आप एक बार और वीडियो देख लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई सजेशन से लगता है कोई कमी है या उसे एलिमिनेट करना है तो आप ज़रूर कमेंट किया करिए, उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिलता है ना, ऐसे अपने आप से पता नहीं चलता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, कि क्या उसमें कमी, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या इस प्रकार की वीडियो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनानी चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।